फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोल्डर बना है उसको ओपन करेंगे। आपने index.html ओपन कर लेनी है। यहाँ पे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर और आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक हम बॉक्सेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स का और पैराग्राफ टैग्स का इस्तेमाल करेंगे और कुछ CSS भी करेंगे परफॉर्म साथ ही में। चलो अब हम लिखते हैं कि HTML में सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव को क्लोज भी करना है, ये ऑटो क्लोज है, एक्सटेंशन लगी हुई है। ओके, और इसके बाद हम डिव के अंदर 3 कार्ड्स सबसे पहले इसके बाद हमने पेरेंट टैग बनाया है। इसके अंदर हम इसके चाइल्ड बनाएंगे। फ़िलहाल एक ही चाइल्ड बनाएंगे, उसके बाद उनको कॉपी भी कर सकते हैं। आपने एक चार्ट बनाना है, उसके अंदर आपने इसको स्टाइल दे देना है। स्टाइल के अंदर आपने सबसे पहले इसका हमने इसकी हाइट दे देनी है 300 पिक्सल, विड्थ दे देनी है 360 पिक्सल तक, हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी। उसका बैकग्राउंड कलर दे देना है। बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड लिख दें, दोनों में सेम वर्क होगा। बैकग्राउंड कलर हम फ़िलहाल ब्लैक दे देते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको ये बोल देते हैं। उसके बाद हम मार्जिन दे देते हैं, यानी ये बॉक्स सेंटर में हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम इसको सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। मार्जिन अकेला नहीं, मार्जिन टॉप दे देते हैं पहले। मार्जिन टॉप में हम देंगे 300 पिक्सल और मार्जिन लेफ़्ट करेंगे हम इसको, यानी लेफ़्ट वाली साइड पे मार्जिन क्रिएट करेंगे और वो हम करेंगे 340 पिक्सल, हम इसको 70 पिक्सल दे देते हैं, काफ़ी होगा। ओके, अब हम स्क्रीन की तरफ जाएंगे, गो लाइव करेंगे। गो लाइव करने से पहले मैंने बताया कि ये बॉडी के अंदर स्टाइल क्रिएट करना है। हमने बोलना है बॉडी को कि हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, यानी बॉडी की तरफ से हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, तो 0% क्रिएट करें या 0 पिक्सल क्रिएट कर दें, जो भी। और पैडिंग भी जो है वो भी 0% क्रिएट कर दें। अब हम गो लाइव कर देते हैं। गो लाइव, चलो ये बॉक्स तो हमने क्रिएट कर दिया। गो लाइव करने के बाद हम हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ओके, ये इसका पेरेंट चाइल्ड, ये पेरेंट है, बॉडी एक पेरेंट टैग है सबका। उसका जो चाइल्ड है वो डिव टैग है। इस डिव टैग का जो चाइल्ड है वो उससे अगला जो डिव टैग है वो है। अब ये टैग, ये वाला पूरा टैग जो है, ये वाला पूरा जो बॉक्स क्रिएट किया है, ये इस डिव का चाइल्ड है और ये डिव इस चाइल्ड का पेरेंट है। और अब हम इसके अंदर हम हेडिंग, ये तो हमारा क्रिएट हो चुका बॉक्स। अब हम इसके अंदर हेडिंग टैग्स भी अटैच करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, या बॉक्स 1 क्रिएट कर देते हैं, बॉक्स 1। और बॉक्स 1 देखते हैं हो चुका है बॉक्स 1। ज़्यादा शो नहीं हो रहा तो हम इसको थोड़ा सा लाइट में ले जाते हैं। बॉक्स 1 क्रिएट हो गया। अब यही हम बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा ज़्यादा।
हम जाके देखते हैं। ओके ओके, बॉक्स 1 क्रिएट हो चुका है। बॉक्स 1 के बाद ये हमने जो H1 क्रिएट किया है, ये इसका जो पेरेंट है वो ये है, ये वाला टैग जो डीप टैग है, ये इसका पेरेंट है। ओके, और अब हम H1 के बाद हेडिंग टैग्स जो पहला दिया, उसके बाद हम पैराग्राफ टैग भी लिख देते हैं, जस्ट पी लिखते तो आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक डमी डाटा डाल देते हैं, लॉरम इप्सम मैंने बताया, और लॉरम इप्सम के बाद हम चेक करते हैं हमारा ये इनपुट हो चुका है डाटा जो भी हमने किया है। ओके, हम ऐसे करते हैं, हम बैकग्राउंड जो कलर है बॉडी का वो भी चेंज कर देते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम करते हैं, इसमें देखते हैं। क्योंकि फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा। बॉक्स 1 इसी को हम कॉपी करेंगे सबसे पहले, बल्कि हम बॉक्स के क्रिएटेड कर लें बॉक्सेस को। हमने H1 के अंदर जो हमने अभी बॉक्स क्रिएट किया था, इसकी हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी, मार्जिन भी दे दिए सबको, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया सारा। उसके बाद हम इसको और क्या कर सकते हैं, हम इसका बॉक्स शैडो हम क्रिएट करेंगे। बॉक्स शैडो के अंदर हम देंगे इसको 5 पिक्सल, बॉटम की तरफ दे देते हैं, 5 पिक्सल राइट की तरफ जा रहा है, 5 पिक्सल बॉटम और 5 पिक्सल राइट की तरफ हो गया। मतलब अब उसके बाद क्या आएगा, मैंने फैलाना कितना है इसको, ब्लर में इसमें आ जाएगा, 5 पिक्सल ब्लर में आ जाएगा और 5 पिक्सल फैलाने में आ जाएगा कि मैंने कितना फैलाना है इसको। अब हम उसके बाद यहाँ पे हम कलर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे सॉलिड कलर नहीं आएगा क्योंकि वो बॉर्डर के अंदर आता है, अकेला बॉर्डर इज़ इक्वल बॉर्डर कॉलन, उसके बाद कलर का नाम जो भी लिखना है, फिर उसके बाद हमने पिक्सल लिखना है कि कितने पिक्सल तक बॉर्डर क्रिएट करना है, और उसके बाद हम सॉलिड लिख के स्पेस डाल के फिर कलर का नाम लिखते हैं। लेकिन बॉक्स शैडो के अंदर ऐसा नहीं होता। बॉक्स शैडो के अंदर ये 5 पिक्सल फर्स्ट जो होता है बॉटम भी बता रहा होता है, और अगला 5 पिक्सल जो है वो राइट बता रहा है कि कितना राइट पे लेके जाना है, और उससे अगला जो है वो ब्लर करने का बता रहा है, और उससे अगला उसको फैलाने का बता रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं इसको रेड दे देता हूँ, और रेड करने के बाद हमें ये ज़्यादा अच्छा इसी में लगेगा, हम इसको डार्क में ही रखें, और उसका भी रेड कर दिए, देख लेते हैं हम इसको। अब ये रेड क्रिएट हो चुका है, और इसी तरह का हम एक और क्रिएट करते हैं। हम इस 5 पिक्सल को बढ़ा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 5 पिक्सल को 15 पिक्सल करते हैं, ये ब्लर कर रहा है। अब इसको और जितना बढ़ाता जाऊंगा ये उतना ब्लर करता जाएगा, और हमने इसको 2 पिक्सल कर देते हैं, यानी फैलाना ज़्यादा नहीं है ना हमने, और इसको 1 पिक्सल पे देखते हैं। चलिए ये ठीक है। उसके बाद हम ये जो है ये 3 पिक्सल कर देते हैं। ओके हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, हम इसका जो रेडियस है, आपको ये कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, हम कॉर्नर्स जो शार्प साइड्स हैं ना इसकी कॉर्नर्स वाली, उसको स्मूथ करना चाह रहे हैं। तो हम इसका बॉर्डर का जो रेडियस है वो हम चेंज कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको कर देते हैं 5% कर देते हैं। ये 5% बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब हम बॉक्स तो क्रिएट हो चुका है, इसको हम डार्क में लेके जाते हैं। डार्क में क्या कलर आता है, ओके ये थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद हम इसके अंदर जो कलर्स होंगे ना, सारे कलर्स हम वाइट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर्स वाइट। मैंने डिव टैग को दिया है, जिसके पेरेंट को दिया है उसने अपने जितने भी चाइल्ड हैं उन सब का कलर चेंज कर दिया है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने, वो तो बॉक्स को मिलेगा ना, बाकियों को नहीं मिलेगा। लेकिन जो कलर्स डिपेंड करता है, टेक्स्ट जो अंदर होता है, ऑल वर्ड जो भी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट, तो उसका कलर जो कंट्रोल होता है वो उसके पेरेंट के पास भी होता है, उसके पास भी होता है। ओके, अब हम नीचे जाते हैं, H1 को हम स्टाइल देते हैं, और इसका
फ़ॉन्ट साइज़ तो सही है, देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है। इसको मार्जिन मिलना चाहिए, ऊपर और टॉप और बॉटम में मार्जिन देते हैं। मार्जिन सिंपल मार्जिन देंगे तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन टॉप और लेफ़्ट वाली साइड से मार्जिन नीचे वाली यानी बॉटम वाली साइड पे जाएगा और राइट साइड पे जाएगा। अकेला सिंपल मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन, और हम इसको मार्जिन देकर हम 10% करेंगे। मैं 10% कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इसके जो पेरेंट चाइल्ड है उसके मुताबिक है ये 10%। जो बॉक्स की आपकी हाइट विड्थ मिल रही है ना, ये बॉक्स की हाइट 300 पिक्सल और विड्थ भी 360 पिक्सल, ये जो 360 और 300 पिक्सल है यही इसी की बॉडी है। ये H1 का जो है वो पेरेंट टैग है। अगर मैं मार्जिन 10% लिखता हूँ, ये जो ऊपर बॉडी टैग है ना इसके लिहाज से 10% नहीं होगा, वो इसके जो इसका पेरेंट है उसके लिहाज से 10% होगा। अब मैंने मार्जिन 10% लिखा है तो 10% आ गया है। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा 50% में आ जाएगा। ओके, अब 50% में आया है वो इस बॉडी जो इसका पेरेंट है उसके मुताबिक आया, ना कि ये स्क्रीन के मुताबिक आ रहा है। बस ये समझाना था आपको कि ये 10% हो गया, ये 10% इसके बॉक्स के मुताबिक आ गया, जिसका ये चाइल्ड है ये उसके मुताबिक आया। ओके, हम मार्जिन दे दिया 10%। उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर ठीक है, वाइट अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम ऐसे करते हैं, इसका जो पी टैग है उसको स्टाइल देते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम 15 पिक्सल कर देते हैं, ये कम है 25 पिक्सल, बढ़ गया, ये बाहर आ रहा है। ओके, अब बाहर आना चाह रहा है और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बाहर आए, हम इसको फोर्स करेंगे अंदर आने की। इसका जो पेरेंट है, इस पी का पेरेंट है वो कौन सा है? इस पी का पेरेंट जो है वो ये वाला डिव है जिसके अंदर ये दोनों समाये हुए हैं, ये पी टैग और ये H1 टैग। ओके, ये दोनों जो चाइल्ड हैं ये इसके चाइल्ड हैं, ये इसका पेरेंट है ये वाला डिव टैग। सो हम इस पेरेंट इसको बोलेंगे कि जो आपसे ओवरफ्लो हो रहा है ना, या तो उसको हाइड कर दो। अगर मैं हिडन करता हूँ तो वो हिडन हो जाएगा, वो शो नहीं हो रहा, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, मैं उसको कहता हूँ आपने हाइड तो करना ही करना है, यानी बाहर तो जाने ही नहीं देना, लेकिन आपने मुझे दिखाना भी है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा वो पैराग्राफ पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा हाइड जो है वो हिडन ओवरफ्लो स्क्रोलिंग में आएगा ऑप्शन। अभी मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसको जो ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ अटैच हुआ है हम इसको भी थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, मार्जिन देकर मार्जिन 2 पिक्सल दे देते हैं, हम 5 पिक्सल देते हैं, हम परसेंट के लिहाज से देते हैं, हम ऐसे करते हैं 2%। ओके, अब ये सही है। ओके, और एक और क्वेश्चन था किसी का कि अंडरलाइन के अंदर अंडरलाइन कैसे करते हैं, अंडरलाइन का क्या इशू होता है, क्या हिसाब होता है। तो वो हमें यहाँ पर यू लिखकर और इस सब को हमने इसके अंदर डाल देना है। ये जो पूरा पैराग्राफ है Ctrl X करके Ctrl V कर देना है, ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर हम इसको अंडरलाइन नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बॉक्स 1 क्रिएट हुआ है इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो हेडिंग है, हमने अक्सर हेडिंग को ही अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन टैग लिखकर Ctrl X Ctrl V इसके अंदर डाल दिया, ये अंडरलाइन हो चुका है। ओके, बॉक्स 1 अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद हम ऐसे करते हैं, इन सब को कॉपी कर देते हैं। ये जो अभी मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है आपके सामने, बड़े सिंपल सा एक बॉक्स क्रिएट हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl C से, हम Ctrl V कर देते हैं, फिर Ctrl V कर देते हैं। अब देखते हैं कहाँ गए वो, ये तो नीचे आ गए हैं, वो अपने डिव के अंदर ही, अपने जो पेरेंट टैग है उसी के अंदर है, उससे बाहर नहीं गए वो। और अब मैं चाह रहा हूँ उसके पेरेंट को दूँ। इन सब का पेरेंट कौन सा है जो मैंने अभी दिया था, सबसे पहले जो हमने डिव बनाया था वो उन सब का पेरेंट है। जो नीचे वाले एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया हमारे पास,
और एक ही बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स हो गया। अब हम हेडिंग भी दे देते हैं साथ, बॉक्स 1, बॉक्स 2 के बाद बॉक्स 3, ओके। और बॉक्स 3 के बाद इनका पेरेंट है ये वाला टैग। ये टैग कहाँ है, ये पड़ा है। इसको हम स्टाइल देते हैं। हम स्टाइल देने के बाद हम इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया, वो फ्लैक्स इज फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हॉरिजेंटली फ्लेक्सिबल डिफ़ॉल्ट, यानी अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स सिंपल देंगे तो वो हॉरिजेंटल ही होगा, ना कि कॉलम वाइज। ये हॉरिजेंटल हो चुका है, ओके। और अगर हम चाह रहे हैं इसमें और हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, मैंने इसको स्क्रॉल किया हुआ है, ओके। ये सिंपल ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे, ओके, ये भी ऐसे। अब हम थोड़ा सा दरमियान में इनके अंदर ना डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, हम इसके हर एक को मार्जिन दे देंगे। यानी मैं चाह रहा हूँ बॉक्स 2 जो है वो और लेफ़्ट वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे चला जाए बॉक्स 2। तो बॉक्स 2 कौन सा था, ये वाला। अब हम इसको यहाँ पर जाते हैं, इसके जो बॉक्स है उसको कहते हैं आपने, हमने मार्जिन तो दिया होगा ना, मार्जिन लेफ़्ट और दे देते हैं। आपने 100 पिक्सल तक लेफ़्ट होना है। और सेम यही चीज़ मैं उसके नीचे वाले बॉक्स को भी दे देता हूँ। 70 की बजाय आप ऐसे करो, आप 100 पिक्सल हो जाओ। ये 100 पिक्सल आ गया सब में, ओके। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर जो मर्ज़ी हम लिखें, सिंपल सा है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका टास्क जो हमने परफॉर्म करना था, बॉक्सेस को क्रिएट करना था। और अब हम चाह रहे हैं, और हम क्या करेंगे इनके साथ, और हम जो बॉक्स है हम ये पता करना चाह रहे हैं, ये जो मैंने इसके अंदर टैग्स यूज़ किए हैं ये कौन से टैग्स हैं, यानी ये बॉक्स 1 हेडिंग टैग्स और ये पैराग्राफ टैग्स, ये कौन से टैग्स हैं, ये हम यूज़ कर देखते हैं। अगर बॉक्स 1 जिस टैग के अंदर मौजूद है, यानी H1 टैग है, ये हेडिंग टैग 1, अगर ये डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट हो गया, ये इनलाइन एलिमेंट होगा तो फिर ये इतना ही कलर करेगा बैकग्राउंड, जितना ये मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया हुआ है, इतना ही बैकग्राउंड कलर करेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक एलिमेंट हो, अगर ये ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो फिर ये फुल जो है ना, फुल इसकी विड्थ जो इसके पेरेंट की विड्थ है उसके लिहाज से ये फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेगा, तो वो ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगर ये फुल सेलेक्ट नहीं करेगा, सिंपल इतनी ही अपने बैकग्राउंड कलर देगा बॉक्स 1 अपने आप को, तो फिर वो इनलाइन एलिमेंट होगा। अब हम डिफ़ॉल्ट जाके चेक करते हैं। बॉक्स 1 को हम H1 टैग है जिसके अंदर हमने बॉक्स 1 रखा हुआ है, ओके। इसके अंदर इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये हम कलर दूसरा दे देते हैं। ये बॉक्स 1 क्रिएट हो चुका है, इसने पूरी की पूरी अपनी विड्थ को ग्रिप कर ली है जो इसकी डिव की विड्थ है। अगर मैं मार्जिन इसको 0% देता हूँ तो इसने पूरी की पूरी विड्थ ली है, क्योंकि मैंने मार्जिन दिया हुआ था इस वजह से उसने विड्थ फुल ही ली है। ये फुल ही विड्थ है इसके अंदर, लेकिन मैंने मार्जिन दिया उसको, ज़बरदस्ती मैंने इसको नीचे किया है, इस वजह से उसने अपनी विड्थ को भी अपने लिहाज से कर दिया, लेकिन ये विड्थ फुली इसने ली हुई है अपने पेरेंट की। और इस बॉक्स का पेरेंट और इसका ये 2 चाइल्ड हैं, किसके हैं, इस बॉक्स के हैं, ये जो मैंने जिसके अंदर ये पड़े हुए हैं, ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर है। और सेम यही चीज़ इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+C से, Ctrl+V, और ये Ctrl+V। ये क्रिएट हो चुका है अब हमारा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बॉडी को बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं उसमें क्या खास। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं, और इसको मैं फैलाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी कार्ड बनाया है, ये कार्ड क्रिएट हुआ है, इसका जो बॉक्स का शेडो मैंने रेड दिया हुआ है इसको फैला दो। तो इसको मैं जाऊँगा बॉक्स शेडो पर और इसको फैला दूंगा। अब मैं और फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ 31
ओ ये ज़्यादा हो गया, 11 ही ठीक था। एट पिक्सल, 8 पिक्सल, और इसको भी हम 8 पिक्सल दे देते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है टास्क जो आज का था। चलिए ख़त्म करते हैं इसे। टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है।